चलो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिना कुछ बोले। मैथ्स का चैप्टर है 9th का। लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है देखो। कोई भी ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में हो, ठीक है। यहाँ पे ए और बी क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है। ये कोई नंबर है 4 5 1 2 9 10, कुछ भी नंबर है, -5 -10, ठीक है। लेकिन x, जो x और y है ये है कांस्टेंट, ठीक है। ए बी है वेरिएबल्स और एक्स वाई क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इसके फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, वही क्या होता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। जिसमें दो वेरिएबल्स है, क्या क्या वेरिएबल्स है, ए और बी। ए के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, बी के जगह कोई नंबर रख सकते हैं, ओके। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज टाइप ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये हो गया वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक ही वेरिएबल होगा लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। ए ही बस एक वेरिएबल है, ठीक है। कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में एक्स वाई दोनों आता है, ओके। अ सोल्यूशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अ सोल्यूशन इज अ लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स है, is a pair of value one for x and one for y which satisfies the equation। जो इक्वेशन को सॉल्व करके एक सेटिस्फाइड रिजल्ट मिले हमको, ओके। द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड, इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए if the number is added or subtracted from both the side। अगर कोई नंबर मान लो 5 दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो उसके वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक ही नंबर दोनों तरफ से तो इक्वली वैल्यू आना चाहिए, ओके। इक्वेशन में कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाइंग और डिवाइड, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से, तब भी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तब क्या होता है, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो पाता है, ओके। A linear equation in two variables has infinitely many solution। अगर कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज द पॉइंट ऑन द लाइन, ओके। द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ठीक है। इसमें कर्व लाइन नहीं बनता, स्ट्रेट बनता है, जैसा भी बने स्ट्रेट ही बनेगा, ओके। इसी को क्या बोलते हैं, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हो ऑब्वियसली। इफ x is equals to 0 then the equation of y axis and y equal to 0 then the 0 is the equation of x axis। देखो अगर x 0 है तो इक्वेशन क्या है, y एक्सिस का, और y 0 है तो इक्वेशन क्या है, x एक्सिस का, ओके। द ग्राफ ऑफ x, अगर किसी x इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हो गया, x के जगह कोई कांस्टेंट आ गया तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। मतलब ऐसा, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। अगर x किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो ऐसा पैरेलल लाइन बनता है, ओके। समझ आया इतना। देखो x अगर 5 के इक्वल है, ऐसा बना। अगर y 5 के इक्वल होता तो ऐसा बनता। समझ आया, जैसा बोला मैंने। अगर y इक्वल्स टू mx आ गया तो 0 से कट होके जाता है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आते हैं।
When an equation has only one variable of degree 1, that equation is known as linear equation in one variable. Okay, the linear equation in one variable is an equation which has maximum one variable. एक ही variable होता है a, जिसका ऑर्डर भी वन होता है, लाइक ए एक्स प्लस बी, वन वेरिएबल वन ऑर्डर. ठीक है, एक्स क्या है? वेरिएबल है. स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ए बी इज इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर. ए बी रेशनल नंबर है, ए बी दोनों ही रेशनल नंबर हो सकता है, और ए 0 के इक्वल नहीं होगा. ओके, एग्जाम्पल -3x प्लस -9 इक्वल्स टू 0. ठीक है, 2t माइनस 2t इक्वल्स टू 5. ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये सब चीज किस में यूज होता है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या चीज में यूज करते हैं? किसी भी जिसका हमको एज पता नहीं है, अननोन एज निकालने में यूज होता है, एंगल निकालने में यूज होता है, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, टाइम, डिस्टेंस निकालने में यूज होता है, और कुछ प्रॉब्लम जो फोर्स और प्रेशर्स पे बेस्ड है, कोई ऐसा प्रॉब्लम, वो सबको निकालने में ये यूज आता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं. ऋषि इज ट्वाइस एज ओल्ड एज वानी. ठीक है, ऋषि वानी से दुगना बड़ा है. ठीक है, 10 years ago his age was thrice as वानी. और 10 साल पहले उसका एज वानी से 3 गुना था. ठीक है, फाइंड देयर एज. ठीक है, अभी क्या है? ऋषि का एज दुगना है वानी से, और 10 साल पहले तिगुना था, 3 टाइम्स था. ठीक है, इन दिस वर्ड प्रॉब्लम द एज ऑफ ऋषि एंड वानी आर अननोन. ठीक है, therefore as discussed above, let us first choose the variable unknown. Let us assume वानी's present age is x. ठीक है, वानी का एज x माने, और ऋषि का क्योंकि दुगना है तो ऋषि का 2x मानेंगे. ठीक है, एज ऑफ वानी इज x एंड एज ऑफ ऋषि इज 2x. फिर 10 साल पहले जब वानी का एज x माइनस 10 होगा, 10 साल पहले मतलब 10 साल कम. ठीक है, तो वानी का एज कितना था? x माइनस 10 था, और इसी का एज क्या होगा? 2x माइनस 10. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 10 साल पहले ऋषि का एज वानी से 3 गुना था, मतलब 2x माइनस 10. ये किसका एज हुआ? ऋषि का. ठीक है, और वानी का, सॉरी, ये किसका एज हुआ? वानी का. ऋषि का 3 गुना ज्यादा था. ये है ऋषि का. ठीक है, x माइनस 10 10 साल पहले 3 गुना था. अब यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे. क्या इक्वेशन है? 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 3x, 3 इंटू एक्स माइनस 10. 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 10. ये कैसे इक्वेशन आया? देखो, पहले स्टार्टिंग में क्या है? x जितना एज है वानी का, उसका दुगना एज है ऋषि का. ठीक है, 10 साल पहले मतलब 10 साल दोनों ही कम थे, तो 10 साल पहले x माइनस 10 ये है वानी का एज, और 2x माइनस 10 ये है ऋषि का एज. ठीक है, उस टाइम में क्या बोला कि ऋषि का जितना एज 3 गुना, ऋषि का जितना एज है, वानी का जितना एज है, उसका 3 गुना ज्यादा ऋषि का एज है. ठीक है, तो वानी का एज, सॉरी, ऋषि का जो एज है उसका 3 गुना ज्यादा है वानी का एज. ऋषि का जितना एज है वो वानी से 3 गुना ज्यादा है. तो ये इक्वेशन आया. ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 3, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3x माइनस 30. ओके, 2x
ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये -30, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, -10, सॉरी +10, +2 -3 क्या होगा, -x इक्वल्स टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो वानी का एज 20 और इसी का एज कितना है, 2x इक्वल्स टू 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 40 ईयर्स, ठीक है। और 10 साल पहले जब देख रहे थे तब क्या था, 2x -10, तो 2 इंटू 20 -10, 40 -10 30, ये है ऋषि का एज। और क्या है, x -10, 20 -10 तो 10। 10 साल पहले वानी का एज था 10 साल और इसी का एज था 30 साल, 3 गुना, ठीक है। समझ आया? ऐसे ही करके क्वेश्चन आएगा। ऐसा ही क्वेश्चंस है, ये सॉल्व करना, ठीक है। देखो, अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ पे, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट रहा है, तो क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा सिर्फ। अगर दो लाइन कोइंसाइड कर जा रहा है, मतलब दोनों लाइन एक ही जगह है, दोनों लाइन एक ही, एक के ऊपर एक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा दो इक्वेशन का, ठीक है। अगर दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है, अगर दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है, तो क्या होगा, कोई भी डू नॉट गेट एनी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बताते हैं। देखो, मान लो कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है, 4x + 5y इक्वल्स टू 9, 8x + 10y इक्वल्स टू 86, ठीक है। दो इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से x और y का वैल्यू निकालेंगे पहले, ठीक है। तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 इंटू 2 करेंगे और इक्वेशन 2 करेंगे, माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। देखो इक्वेशन पहले मैं बताती हूँ, रुक जाओ। 4x + 5y इक्वल्स टू 9। फर्स्ट इक्वेशन इज 4x + 5y इक्वल्स टू 9, 8x + 10y इक्वल्स टू 86। इसको हम लोग देखेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। पहले हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 इंटू करेंगे और माइनस करेंगे इक्वेशन सेकेंड से, ओके। तो 4 इंटू 2 8x, अच्छा मैं ऐसे बताती हूँ, 2 इंटू 4x + 5y इक्वल्स टू 2 इंटू 9, क्या आएगा, 8x + 10y इक्वल्स टू 18। ये इसमें से किसको माइनस करना है, इक्वेशन सेकेंड को, ठीक है। माइनस करते हैं तो -8x नीचे आएगा प्लस 10y इक्वल्स टू 86। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। अगर माइनस रहता तो प्लस आता है, ठीक है। -8x + 8x कट गया, ठीक है, पूरा कट जा रहा है। x का वैल्यू निकालते हैं नॉर्मली, 4x इक्वल्स टू
9 माइनस 5y, ठीक है, x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y बाई 4, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में भी x का वैल्यू निकालेंगे, 8x इक्वल्स टू 86 माइनस 10y बाई 8, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू, ठीक है। अब ग्राफ पे दोनों ही इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। मान लो पहले एक इक्वेशन को बनाना है, ओके, तो y के जगह पहले 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, मिनिमम 3 रखते हैं, ठीक है। 0 रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 9/4, ठीक है, 9/4 को रिप्रेजेंट करेंगे इस पे, ठीक है, 9 x एक्सिस पे और 4 y एक्सिस पे, ओके। फिर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस 5/4 मतलब 4/4, 1 आया, 1 इधर आएगा, तो ये एक बना पहला इक्वेशन। ऐसे करके देखो 2 पॉइंट है, एक यहाँ आया एक यहाँ आया, स्ट्रेट लाइन से 0 से लेके इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है, 2 पॉइंट, ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 76/8, ठीक है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए, 8 इधर 76 इधर कहीं, यहाँ पे मान लो आया, ठीक है। अब 1 रखे तो क्या आएगा, 0 रखेंगे तो 86 आएगा, 86/8, 1 रखेंगे तो 76/8 मतलब थोड़ा इधर आएगा, तो ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। एक्यूरेट नहीं, पूरे अच्छे से मेजर करके नहीं बनाया, लेकिन एक एग्जांपल दी हूँ कि ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को, ठीक है। देखो जो भी पॉइंट आता है उसको वैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करना खुद से। ये भी ग्राफ ही है। चलो नेक्स्ट टाइम बताएंगे एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अभी वो यहाँ इस एक्सरसाइज तक सॉल्व करो, फिर जो भी कंफ्यूजन होगा वो मैं बताऊंगी। ग्राफिकली सबको रिप्रेजेंट करना है, एक एग्जाम्पल दे दिया, उसी के बेसिस पे बाकी सॉल्व करना, ठीक है। बाकी एलिमिनेटिंग मेथड, बाकी मेथड्स बाद में, ओके। चलो।